नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ की एक बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट में और मैं हूँ आपके साथ पल्लवी। बता दूँ इस वक्त टीम थड़ैसुएल में मौजूद है और थड़ैसुएल में भी रकसिया रोड में हम यहाँ खास तौर पर मौजूद है। और बता दूँ यहाँ से टीम गुजर रही थी, लेकिन हमने जब देखा कि हमें रोड है काफ़ी बेकार हालत में पड़ी हुई है, काफ़ी बद से बदतर जो स्थिति है रोड की बनी हुई है। और इसी के चलते हमने यहाँ से जो पूरी कवरेज है अब हम आपको दिखाने वाले हैं किस प्रकार से रोड है यहाँ पे ख़राब है। बता दूँ आगे भी जो रोड की जो स्थिति है वो बद से बदतर होती जाएगी। जिस प्रकार से लोग आगे को जाते रहेंगे वैसे वैसे जो सड़क है वो बेहद ही ख़राब स्थिति में है। यदि मैं इसकी पहचान आपको बताऊं तो बता दो इस नीम के पेड़ के आगे से जो बिरला जो स्कूल है वहां तक जो पूरी रोड है बेहद ही ख़राब स्थिति में बनी हुई है। और शुरुआत होती है यहाँ से। कह रहे पत्थर से कहूँगी यहाँ तस्वीरें दिखा दे किस प्रकार से ये ख़राब सड़क की शुरुआत है। और आगे जैसे जैसे जो लोग हैं वो जाते रहेंगे, अभी हम भी आपको जाएंगे दिखाएंगे इस प्रकार से जो रोड है वो काफ़ी ख़राब स्थिति में बनी हुई है। लेकिन शुरुआत यहाँ से होती है। यहाँ के लोगों से बात करते हैं क्या कुछ बुरा मामला है, कब से सड़क यहाँ की इतनी ख़राब पड़ी हुई है और क्या शिकायत की गई है या नहीं, और संज्ञान आखिर क्यों नहीं लिया जा रहा है। नमस्कार मैम। नमस्कार। नाम बताइए। मेरा नाम रजनी आर्य है। ये सड़क कब से ख़राब है, शिकायत कितनी बार कर दी आप लोग? ये काफ़ी टाइम से है, बरसातों के टाइम से, पिछले साल बरसातों के टाइम से कई बार यहाँ पे लोग आ भी चुके हैं, देख भी चुके हैं। इलेक्शनों के टाइम में आते हैं, उसके बाद कोई पता ही नहीं उनका, अभी तक आए ही नहीं है। पिछले बार इन्होंने कहा था कि होगी ये रोड सही, अभी तक हुई नहीं है सही। ये कारण क्या है इसका? भारी वाहन जाते हैं या नाले के उससे ये खराब है? नहीं, इसमें भारी गाड़ियाँ जाती हैं ना, इसमें बड़ी गाड़ियाँ, इस वजह से इससे खराब है। शिकायत की यहाँ के जो विधायक है उनसे शिकायत की? बंसीधर भगत जी का एरिया ये पड़ता है। जी हाँ, उनसे शिकायत कर रखी है। अब देखो कह तो रहे थे अब वोटों के बाद होगा करके, अभी आज़ाद संख्या लगी हुई है करके। अब तो रिजल्ट भी आ गया। अब देखो फिर कब तक करते हैं, क्या करते हैं, करते भी हैं नहीं करते हैं, कोई पता नहीं है, बस कहा ही है। कहा है बस लिखित में आया है कि ऐसे मौखिक तौर पे कहा गया है? मौखिक तो रूप में कहा गया हुआ। एक बार बोर्ड भी लगा था यहाँ पे कि हाँ ये बनेगी रोड करके। कहाँ पे लगा हुआ था? यहाँ पे लगा था, वो ले गए बोर्ड को भी निकाल कर। कौन ले गया? वही लोग ले गए होंगे जिनने लगाए होंगे, वही लोग शायद ले गए। वही ले गए। आप बताइए, नाम बताइए। आपका नाम? भगत आए थे मेरे, मैं तो सोमवती शर्मा हूँ। आप कह रहे हैं कि बोर्ड लगाया था खुद ही ले गए? हाँ, खुद ही ले गए। कितने दिन तक रहने दिया यहाँ पे? 1-2 घंटे। 1-2 घंटे बस। कैसा बोर्ड था? कुछ सोने का बोर्ड था क्या सोने चांदी का? ऐसा जैसे ये है ऐसा ही था, मतलब सोना चांदी होता है, मोती होता। वही लगाया था, टीन का बोर्ड था। क्या लिखा था उसमें? कि रोड बनेगा, ये है सो है, उन्हीं की अपनी बात है ठहरी। अच्छा, इतना बजट बनाया इस रोड के लिए। ये था बजट। हाँ। कितना लिखा था उसमें? 1 लाख पता नहीं कितना इसका बजट लिखा हुआ था उसमें, जो हाँ 1 करोड़। हाँ। 1 करोड़ उस रोड के लिए बजट लिखा हुआ था उसमें कि इतना बजट आया है इस रोड के लिए, लेकिन वो सुनवाई कुछ नहीं हुई। चलिए, कुछ नहीं हुई। आप कह रहे हैं कि कम से कम जो बोर्ड है वो लगा था लेकिन हटा दिया था। हटा क्यों दिया, कुछ पता चला? आपने बात की किसी से? उसके बाद आई ही नहीं है यहाँ पे। वो लोग कोई यहाँ आए उसके बाद कोई नहीं आया है। उसमें कोई आया ही नहीं। कोई नहीं आया यहाँ पे। यहाँ के निवर्तमान पार्षद कौन पड़े यहाँ के? यहाँ पे पार्षद तो खत्म हो गए, वो नीचे वाले थे। हाँ। उनका भतीजा है कोई, शायद वो कर रहा है कार्यक्रम। अच्छा, तैयारी कर रहे हैं। मतलब अभी तो मतलब ये काम है यहाँ पे नहीं हुआ है। और बोर्ड हालांकि लगा के गए थे लेकिन वो भी 1-2 घंटे में उतार दिया। लेकिन ये थोड़ी सी हैरान करने वाली बात है कि जब ऐसे इस प्रकार से जो बोर्ड लगाए जाते हैं वो अमूमन काम करने तक जो हटाए हैं वो नहीं जाते हैं। लेकिन जो सड़क है वो किस इस प्रकार से जो स्थिति में बनी हुई है। और आगे भी जो तमाम लोगों से अब हम बात करते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। और फिर से बता दूँ जो रोड है, ऐसी जानकारी आई है कि पूरा आगे तक जो रोड है वो पूरी ख़राब है। चलिए आगे चलते कुछ लोगों से और बात करते हैं। तो जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो गड्ढे हैं पूरी सड़क पे बने हुए हैं और अभी जो टीम है उसी सड़क पे मौजूद है। क्या बहुत से कहूँगी इस तरफ की तस्वीरें दिखाइए कि जो गड्ढा है, जो सड़क है वो कितनी बुरी स्थिति में यहाँ पे पड़ी हुई है। बता दूँ तमाम तस्वीरें हम आपको अब चलते चलते दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से पूरी सड़क का जो हाल है वो किस प्रकार से बना हुआ है। और आप देख सकते हैं कि कहीं पर भी जो आपको गड्ढा मुक्त सड़क है वो देखने को नहीं मिलेगी। यदि आप इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पे भी सड़क किस प्रकार से खराब स्थिति में है और किसी प्रकार का जो कार्य है यहाँ पे लंबे समय से नहीं किया गया है। ऐसी बातें हैं सामने आ रही है। और हर तरफ, इस तरफ भी आपको गड्ढा देखने को मिल जाएगा, हर तरफ आपको गड्ढे देखने को मिल जाएगा। पैचवर्क का काम यहाँ पे जो किया गया है उसके जो निशान है, उसका जो कार्य है वो देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से जो पैचवर्क का कार्य है यहाँ पे जरूर किया गया है, लेकिन
कितने साल पुराना कार्य है इसकी जो पुष्टि हम नहीं करते हैं। हालांकि लोगों के द्वारा साफ तौर पे कहा गया है कि जो कार्य है ये काफ़ी टाइम पहले किया गया था, उसके बाद इनकी ओर से शिकायत की गई, लेकिन जो कार्य है वो नहीं किया गया। देख सकते हैं किस प्रकार से जो सड़क एक तो वैसे ही पहले बहुत छोटी है और ऐसे में गड्ढों ने और छोटी बना दी है। बता दूं, अब आप मेरे सामने देखेंगे इस प्रकार से सड़क पूर्ण रूप से गायब है। यहाँ पे बेहद ही संभाल के गाड़ी चलानी पड़ रही है, क्योंकि इस प्रकार से दुर्घटनाएं यहाँ लगातार सामने आ रही हैं और लोगों की ओर से तमाम जानकारी दी गई है कि दुर्घटनाएं हैं यहाँ से लगातार होती रहती है यहाँ पे। लेकिन ऐसे में भी जो कार्य यहाँ के लोगों द्वारा शिकायत करने के बावजूद भी कार्य यहाँ पे नहीं किया गया है। फिर आप देखिए किस प्रकार से जो हालत है। हालांकि ये तो किसी पाइपलाइन का गड्ढा है शायद, लेकिन कुछ इस प्रकार से पूरी रोड का ये हाल यहाँ पे बना हुआ है। देखने वाली बात होगी कब तक प्रशासन काम करता है। और हालांकि शिकायत काफ़ी दफ़ा कर दी गई है। ये भी देख लीजिए, गड्ढे ही गड्ढे, सड़क कम गड्ढे ज़्यादा। जिस प्रकार से सड़कों में गड्ढे होते हैं, लेकिन इस रोड में गड्ढों में सड़कें हैं। यदि मैं ये कहूँ तो बिल्कुल भी ये गलत नहीं होगा। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कब से सड़क ऐसी बनी हुई है। नमस्कार सर, नाम बताइए। जी जसवंत सिंह मेहरा, यहाँ छड़ल से बोल रहा हूँ, वार्ड नंबर 43। यहाँ पे जो समस्या मुख्य है कि काफ़ी पिछले 1 साल भर से रोड बड़ी दयनीय स्थिति है। काफ़ी गाड़ी वाले इसमें गिर चुके हैं और कोई देख रहे, कोई प्रशासन की तरफ से भी नहीं हुई है। और जनता की आवाज़ काफ़ी समय से उठी है और विभाग में भी गए हैं, तो उन्होंने कोई भी तरीके से मिट्टी भरान तक नहीं किया गया है। और सुनाई में आया कि रोड बनने वाली है, अभी तक बनने में कोई कार्रवाई नहीं हुई। कितने सालों से सड़क ऐसी पड़ी हुई है और शिकायत कब की थी आपने? साल भर से रोड ऐसी ख़राब हुई है और कितने एक्सीडेंट हो चुके हैं, काफ़ी स्कूटी वाले गिर चुके हैं, छोटे खाई हैं। और उसके बाद साल भर 6 महीने से साल भर 3-3 महीने में कई बार विभाग में और हम चक्कर लगा चुके हैं साथ वाले, तो उनका आश्वासन कि बनाएंगे करके अभी तक नहीं बन पाया। जिस प्रकार से इसे रकसिया नाला रोड भी कहा जाता है, क्या नाले की उससे इस प्रकार की हालत है कि नाले का पानी आता है? ये हालत कैसी हुई सड़क की ऐसे? ये असली में ऐसा है कि बरसात होती है तो इसमें भारी गाड़ी चलते हैं, जैसे टैंकर हो गया या बड़ी गाड़ी डंपर हो गया, तो उससे ये पानी के रोड पानी आ जाने से पानी टायर से वजन से कट चुका है, तो उससे रोडें ख़राब हो गई हैं। और ये बिरला स्कूल से स्कॉलर स्कूल और ये रोड जुड़ता है हल्द्वानी बाज़ार मुखानी की तरफ जुड़ता है, जिसमें बड़ी दिक्कतें होती हैं और बच्चे भी गिरने के चोटें होते हैं। आपको कुछ ऐसी घटना याद हो जिसमें कोई गिरा हो या बड़ा हादसा हुआ हो इस सड़क के? काफ़ी चोटें आई हैं, हॉस्पिटल गए हैं, यहाँ से गए हैं। जिस प्रकार से सर ने बताया कि यहाँ से स्कूल है, स्कूल भी यहाँ मौजूद है, बिरला स्कूल की बात की और अन्य स्कूल की बात की, तो कहीं ना कहीं जो स्कूलों की बसेस हैं वो भी यहाँ से गुजरती हुई और किस प्रकार से बच्चों की जान को भी खतरा इस सड़क से बन सकता है। एक बार फिर से आप अंत में देख लीजिए किस प्रकार से जो सड़क का हाल है। यहाँ पे बता दूँ जो जेजेन है इस पूरी सड़क की रिपोर्ट तैयार करने वाला है और आपने इससे पहले भी तस्वीरें देखी होंगी। इस प्रकार से हमने आपको चौराहे से तस्वीरें दिखाई थी, तिराहे से, जो नीम के पेड़ का पास का तिराहा है, वहीं से जो सड़क का हाल कुछ इस प्रकार से बना हुआ, वहाँ से भी आपने इससे पहले तस्वीरें देखी। और अब आप जो बीच जो मार्ग के मध्य में हमने तस्वीरें यहाँ से कैद की है, किस प्रकार से व्यक्ति द्वारा भी साफ तौर पर बताया गया कि सड़क है वो काफ़ी ख़राब है, शिकायत भी की गई है, लेकिन विभाग काम करने की बात करता है, लेकिन कब काम करेगा इस प्रकार की जानकारी कोई नहीं है। चलिए और आगे चलते हैं, वहाँ देखते हैं कि ये सड़क आखिरकार ख़राब कहाँ तक है। हालांकि व्यक्ति ने साफ तौर पर बता दिया कि सड़क है बिरला स्कूल से खराब होनी शुरू हो गई है और नीम के पेड़ तक खराब है। नीम के पेड़ की तस्वीरें हमने आपको दिखा दी है वहाँ से। अब हम आपको बिरला स्कूल तक की तस्वीरें दिखाते हैं, वहाँ लिए चलते हैं और देखते हैं कहाँ तक ये सड़क कुछ इस प्रकार से जो हालत है सड़क की ये ऐसी बनी हुई है। तो जिस प्रकार से आपने रिपोर्ट में जहाँ से रोड खराब हुई थी वहाँ से ना आपको रिपोर्ट दिखाई है और तमाम लोगों से बात की। शुरुआत में जो नीम के पेड़ से जो रोड है, तिराहा है, वहाँ से ख़राब होते होते अभी मध्य में हमने वहाँ से भी आपको लोगों की बात कराई थी, उससे शुरू में भी आपको लोगों की बात कराई थी और अभी हम क्षेत्र में मौजूद है। यहाँ के लोग
भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन लोगों की बात सुनने से पहले यहाँ की तस्वीरें देख लीजिए किस प्रकार से यहाँ की जो रोड का हाल है वो भी कुछ इस प्रकार से ही है। और कुल मिलाकर पूरी जो रकसिया नाले की जो रोड है वो बेहद ही बदतर से बदतर हालत में यहाँ पे पड़ी हुई है। और काफ़ी साल ऐसे हो गए हैं जिस प्रकार से जो मध्य में हमने आपको जिससे हमने आपकी बात कराई थी उनका कहना था कि साल भर हो गया है रोड ऐसी है। उससे पहले भी लोग कह रहे थे कि काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन अभी जिस प्रकार से जो रोड है इस हालत में पड़ी हुई है, यहाँ के लोगों से जानते हैं कि इनका क्या कहना है कि रोड कब से ऐसी बनी हुई है। लगातार गाड़ियों का आवागमन है यहाँ से निरंतर रूप से जारी है। बता दूँ काफ़ी छोटी सी रोड है, बदहार रोड है, लेकिन ऐसी स्थिति में भी यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े जो वाहन हैं वो यहाँ से गुजरते हैं। जैसे पिकअप जैसे वाहन हो गए, हमारे आप पीछे पानी का टैंकर देखेंगे, इस प्रकार से जो भारी वाहन है यहाँ से गुजरते हैं। और जिस प्रकार से एक व्यक्ति की ओर से साफ तौर पे बताया गया था कि ये भी एक कारण है कि जो यहाँ की जो हालत है कुछ इस प्रकार से है। यहाँ के लोगों से जानते हैं कि यहाँ का कुछ पूरा मामला है, ये रोड भी क्या अरसे से खराब है या शिकायत इनकी ओर से कही गई है या नहीं की गई है। नमस्कार सर, नाम बताइए। मेरा नाम जितिन प्रसाद आर्या है। हाँ, जिस प्रकार से हम रोड देख रहे हैं आपकी, तो यहीं के रहने वाले आपकी दुकान है, घर है? यही पीछे हुआ। कब से ऐसी रोड है? ये रोड 2012-13 से ही ऐसी है। हमने कई शिकायतें करी सिम पोर्टल में, तो वहाँ से कोई हमें आश्वासन नहीं मिला। और हम ये काफ़ी टाइम से ही देख रहे हैं, रोडों में काफ़ी गड्ढे हैं, यहाँ पर आने जाने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं लोगों को। हमारे टैंकर जाते हैं, भारी वाहन होते हैं यहाँ पर, कई लोग आते जाते हैं। कई बार तो कई एक्सीडेंट भी हो गए यहाँ पर आगे। और वहाँ पर देखिए काफ़ी बड़ा गड्ढा भी है वहाँ पर दुकान के ठीक सामने, और काफ़ी टाइम से ऐसी परेशानी चलती आ रही है। कई लोग कोई आता नहीं यहाँ पे काम करने, पैच वर्क भी नहीं किया गया है यहाँ पे? पैच वर्क हुआ था करीबन 2016-17 के आसपास हुआ था, एक बार कहा था। फिर उसके बाद से फिर कोई यहाँ पर कोई आया नहीं। कई बार कंप्लेन भी कर चुके हैं हम, तो उससे हमें कोई सहायता जैसी नहीं मिली। कई दिक्कतें होती है रोड में, तो काफ़ी एक्सीडेंट भी होते हैं। अभी बीच में ही हाल में यहाँ पर एक एक्सीडेंट भी हुआ था, एक लेडीज़ गिर गई थी यहाँ पर एक स्कूटी से गड्ढे के उससे। काफ़ी बड़ा गड्ढा था वो, तो इस सामने वालों ने भराया गड्ढा, फिर उसके बाद फिर आज वही स्थिति हो गई इस गड्ढे की। क्या लगता है क्या कारण है? ये जो सड़क है ये शहर से थोड़ी दूर है, यही तब कारण है कि वीआईपी मूवमेंट यहाँ से नहीं होता है, तब ऐसे हालत है? क्या कुछ यहाँ से नेता वगैरह नहीं गुजरते आप लोगों के? अब गुजरने को तो गुजरते हैं नेता लोग भी, ऐसा नहीं है। वो नहीं देखते हैं? आप कहते नहीं उन लोगों से कभी आते हैं तो? अभी तो चुनाव अभी भी गए हैं, आपने कही ये बात उन लोगों से? उन लोगों से तो नहीं हुई आज तक कभी ऐसी हमारी मुलाकात, हमने कहा भी नहीं उनसे। पर हमने PWD से और CM पोर्टल में कंप्लेन करी, तो वहाँ से हमें कोई आश्वासन नहीं मिला बस। अच्छा, वहाँ से कोई आपको आश्वासन नहीं मिला है अभी तक? और यहाँ के विधायक कौन बढ़ते हैं? बंसीधर भगत जी बढ़ते हैं यहाँ के? हाँ, यहाँ के। उनसे आप उनके संज्ञान में डाला है आप लोगों ने? उनके संज्ञान में हमारे अंकुर जोशी जो अभी पार्षद के लिए अभी तैयारी कर रहे हैं, अंकुर जोशी जी ने डाला है। अब उन्हें कह रहे थे कि बात करेंगे करके, यहाँ से मेरे ख्याल से अंकुर जोशी जी हैं हमारे क्षेत्र के यहीं के, उन्होंने बात करी है। उनकी ओर से क्या क्या कहा गया है? उनसे वो कह रहे थे कि मैंने दे दिया, यहाँ से आश्वासन दे दिया बंसीधर भगत जी ने, रोड के लिए कराएंगे करके बोल रहे थे। चलिए ठीक है। नमस्कार सर, आप बताइए नाम। मेरा नाम देवेंद्र बिष्ट है। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। इस प्रकार से हाल है आपकी, बड़ी खराब सड़क है आप लोगों के यहाँ की, कुछ संज्ञान नहीं ले गए। विधायक साहब भी कह रहे हैं कि आश्वासन दे रहे हैं, CM पोर्टल से तो आपको आश्वासन मिला ही नहीं। क्या कुछ बड़ा मामला है? शिकायत कितनी बार कर दी आप लोगों ने? जैसे कि बताया भैया ने, यहीं गांव में रहते हैं ये भी, और इन्होंने बताया कि काफ़ी बार इन लोगों ने शिकायत करी हुई है। मैं तो इसमें मैं तो था नहीं उस टाइम पे यहाँ पे, लेकिन मेरा मानना है जो कि सरकार में जो लोग हैं उनकी तो कहीं ना कहीं गलती है ही कि वो काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं वो भी इसका मुद्दा नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि विपक्ष का तो काम है कि मुद्दा उठाए और जनता की जो समस्याएं हैं उसे सरकार के सामने लाए, और मीडिया के थ्रू या जो भी करके मतलब। लेकिन जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं वो लोग भी इसकी बात नहीं करते हैं, जबकि यहीं पे हमारे विपक्ष के जो नेता हैं वो भी यहीं पे रहते हैं, बगल में ही यशपाल आर्या जी, और उससे थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो गोविंद सिंह बिष्ट जी भी यहीं पे रहते हैं। मतलब सारे VIP लोग यहाँ पे रहते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कोई गाँव की समस्या को उठाने के लिए जिम्मा ही नहीं ले रहा है। यहाँ ये जो क्षेत्र है इस प्रकार से बंसीधर भगत जी के अंतर्गत आता है, उसके अलावा निवर्तमान पार्षद कौन है यहाँ के? यहाँ पे पंकज चौपाल जी हैं। उनकी ओर से किया गया है यहाँ पे कार्य? उन्होंने एप्लीकेशन दी थी शायद यहाँ पे इसके लिए कि रोड बनाने के लिए, लेकिन अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है। अब तक नहीं हुआ है जी। आप लोगों आपके संज्ञान में कितनी बार आया कि शिकायत की जा चुकी है? और ऐसी कोई घटना जो आपके सामने हुई हो, दुर्घटना ऐसी जो बड़ा हादसा हुआ हो इस रोड के चक्कर से? दुर्घटना होती रहती है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर स्कॉलर्स एकेडमी होम है, वहाँ पे टैंकर से एक एक्सीडेंट हो गया था, जिससे बच्चा
दबा हुआ था। लेकिन सभी रोड की जिम्मेदार, रोड इतनी ख़राब है, कोई जगह नहीं है, कितने जगह अतिक्रमण भी हुआ है इस रोड में। जैसे लोगों के द्वारा रैंप बना दिए अपने घर के अंदर जाने के लिए, दुकानों के लिए, जो भी है मतलब इस टाइप से। तो ये कहीं ना कहीं, और जो हमारे विधायक जी हैं उनने भी देखना चाहिए इसके लिए कि कैसे इसका समस्या का निवारण किया जाए। लेकिन कोई समस्या के बारे में सुनने के लिए तैयार नहीं है, ना कोई काम करने के लिए तैयार है। चलिए, तो इस प्रकार से आपने देखा कि साफ तौर पे यही बात तमाम यहाँ के लोग कहते नज़र आ रहे हैं। हमने यहाँ भी बात की, आगे भी तमाम लोगों से बात की, तो जो शिकायत है इनकी ओर से तमाम बार कर दी गई है, लेकिन जो संज्ञान है इनकी शिकायत का नहीं लिया जा रहा है। और एक जिक्र इन्होंने किया था कि आगे बहुत बड़ा गड्ढा है, तो जिस प्रकार से पूरी रोड है बेहद ख़राब है। मैं आपको शुरू से लेके आए हैं किस प्रकार से जो रोड काफ़ी ख़राब स्थिति में पड़ी हुई है, और एक बार उस गड्ढे को फिर से देख लेते हैं कि वो गड्ढा है वो कहाँ पे है, कितना गहरा गड्ढा है। और सर आप आ ही रहे हैं, आगे आइए, ये गड्ढा कब से है यहाँ पे जो आप? ये गड्ढा करीबन हो गया है लगभग 2 महीना 2.5 महीना हो गया गड्ढे को, इस गड्ढे को। अच्छा, हाँ। ये हुआ कैसे? ये नीचे पाइपलाइन है उसकी, सिंचाई विभाग की, पता नहीं किसकी पाइपलाइन है, तो उसकी वजह से जल संस्थान की पाइपलाइन है, उसकी वजह से लीकेज हो रहा है, तो गड्ढा बढ़ते जा रहा है। तो लीकेज की उससे गड्ढा हो रहा है यहाँ पे। हाँ। जिस प्रकार से जिस गड्ढे की बात कर रहे हैं, बता दो ये वो गड्ढा है, मेरे सामने ही मौजूद है। कहने पसंद से कहूँगी कि गड्ढा दिखा दीजिए। ये वो गड्ढा है, ये वो गड्ढा है जो लीकेज की वजह से यहाँ पे हुआ है। आपकी दुकान है? जी, हमारी दुकान है। क्या बताइए कब से? ये हो गया 3-4 महीने से सिंचाई विभाग का पानी खेतों में जाता है, तो उसके अनुसार जो है पानी लीकेज हो रहा है, वो धीरे धीरे पूरा ये बैठ गया और उसके कारण ये गड्ढे बन गए। आप लोगों ने शिकायत की सिंचाई विभाग से? सिंचाई विभाग के आदमी आए हैं, अब वो कब लगाएंगे क्या करेंगे ये तो वो जाने। कितना हो गया, कितना? 3 दिन हुए, 3 दिन आए हुए। अभी भी आकर के सिंचाई विभाग वाले ने स्टाफ को लगा करके गए हैं कि गड्ढा करा करके देख रहे हो कि क्या है, क्या पोजीशन है। और ये गड्ढा कब से हो गया है? ये गड्ढे हुए 2-2.5 महीने हो गए। 2.5 महीने हो गए। 2.5 महीने से अब आ रहे हैं? 2.5 महीने से अब आ रहे हैं। उससे शिकायत अभी करी कि पहले कर दी? पहले भी शिकायत कर दी, ऑनलाइन भी भेज दिया हमने। हाँ। तो उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, वो अभी आए। तो कुल मिलाकर जो यहाँ की जो सड़क है वाकई में बेहद खराब है। तो कहीं खराब है, वो कह रहे हैं बेहद खराब है। एक्चुअल में लोगों को डिपार्टमेंट वाले कह रहे हैं ये इसका पास हो गया, रोड बनेगा, ये होगा, लेकिन आज तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। क्या आप लोगों को क्या लगता है कि सोल्यूशन क्यों नहीं निकल पा रहा? जिस प्रकार से यहाँ के विधायक बंसीधर भगत जी हैं, यहाँ के निवर्तमान पार्षद भी रहे होंगे लोग, क्या काम कहाँ पे अटक रहा है? लोग काम कर क्यों नहीं रहे? आप लोगों की शिकायत नहीं की जा रही है, संज्ञान में आ नहीं रहा है, या शहर से पिछड़ा इलाका है ये कारण से दब जा रहा है? नहीं, संज्ञान में तो आ रहा है। एक संज्ञान में तो आ रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है कि क्या कारण है, ये तो भाई PWD वाले ही बता सकते हैं ना, कि रोड का हालत इतना बुरा हो गया। इससे ज़्यादा तो आगे देखिए, यहाँ पर परसों एक लड़की गिर गई। अच्छा। गड्ढे में वो आ रहे थे, वो गाड़ी पास करने के चक्कर में घुस गई हो। अब कोई आदमी इस चीज़ का कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है ना। यहाँ से लेके आगे तक का, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, बस जाती है, कल को कोई बड़ा दुर्घटना घट गया तो उसको कौन देखेगा? प्रशासन को देखना चाहिए ना इस चीज को। मैं प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा, आप लोगों प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। और नेता वेता कोई नहीं ध्यान नहीं दे रहे हैं। कोई ध्यान नहीं, शासन प्रशासन दोनों सब कोई नहीं ध्यान दे रहे जी। अगर ध्यान दिया होता तब तक कब का रोड बन गया होता। कितना साल से ऐसा रोड है? ये हो गया 3-4 साल हो गए, 4 साल से ऊपर हो गया। क्यों? नहीं, ज़्यादा हो गया। 2014 के बाद से ही नहीं बनी रोड। 2014 के बाद से नहीं बनी? एक बार नहीं, 2014 में तो ठीक था रोड। हाँ, 2014 के बाद। मतलब ये है कि समझिए कि 2016 से रोड का हालत बुरा हो गया। 16 से हालत बुरा। तो आपने सुना, तमाम जानकारियाँ लोगों ने यहाँ की दी है। और बता दूं कि आमतौर पर इस प्रकार से टीम है किसी कवरेज के लिए जा रही थी और तभी हमें रास्ते में सड़क देखने को मिली। हमने सोचा कि यहाँ के लोगों से जान लें कि किस प्रकार से यहाँ के लोगों की समस्या है और क्यों आखिरकार जो सड़क है इतनी ख़राब है। और जिस प्रकार से गड्ढे की बात की तो बता दूं वाकई में जो गड्ढा है काफ़ी यहाँ पे खतरनाक बना हुआ है। और यहाँ पे परसों एक लड़की भी गिरी, जिस प्रकार से जानकारी दी है। और कोई भी घटना यहाँ पे हो सकती है। स्कूल, इस सड़क से जो स्कूल है वो बेहद ही पास है। बिरला स्कूल की सड़क है वो भी इसको कहा जाता है। और तमाम जो स्कूल की बसेस होती हैं यहाँ से गुजरती है। और ऐसे में क्या लगता है कि आपको कि
क्या कहाँ पे चूक आ रही है, क्यों आखिरकार इस प्रकार की जो घटनाएं हैं लगातार सामने आती है। और अभी अभी चुनाव गए हैं, उसके बाद भी जिस प्रकार से मैंने पूछा कि आपने अपने नेताओं से इसकी शिकायत की, तो हालांकि नेताओं से इनकी ओर से शिकायत नहीं की है, लेकिन पीडब्ल्यूडी से इन्होंने ज़रूर इसकी शिकायत की है। लेकिन प्रशासन शासन दोनों अपने स्तर पे जो इस काम को नकार रहा है, कहेंगे अनदेखी इसकी कर रहा है। तो ऐसे में बेहद ही खतरा यहाँ के लोगों को बना हुआ है। और जैसे रकसिया नाला रोड इसे कहा जाता है, पूरी रोड की जो हालत है बेहद ही बद से बदतर बनी हुई है। मैंने आपको शुरुआत से रोड की हालत दिखाई है और अभी हम अंतिम छोर पर मौजूद है, लेकिन हमें कहीं भी जो सड़क है वो अच्छी स्थिति में देखने को नहीं मिली है। और यदि आपके भी क्षेत्र में ऐसा कोई मामला है या किसी प्रकार का जो कार्य वो नहीं हो रहा है, तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम वहाँ की भी कवरेज ज़रूर करेंगे। उम्मीद करेंगे कि आपको जो कार्य है वो जल्द से जल्द पूरा हो, यही हमारी जिम्मेदारी भी है। लेकिन फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं अपनी सहयोगी संगीता के साथ पल्लवी, JJ न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।